राम राम भी सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों किताब हम पढ़ा कर दे 1857 की क्रांति अंग्रेज़ा की बात किस तरह तय जो अंग्रेज़ा तक छुटकारा मिला। फिलहाल आप खड़े हाँ रोनात गांव में और इस गांव में भाई अंग्रेज़ा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। मतलब जो इस गांव के जो शहीद हुए हैं उन्होंने मतलब अंग्रेज़ा तक लोहा लिया था और आज है 30 मई और आज का दिन भाई विजय प्राप्त करी थी। तो आज आप देख सको हो पूरा गांव हो इकट्ठा हो रहा है और यो गांव बताओ है कि सारा इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। इस गांव के ऊपर कितने रुपये बताओ हैं 8100 रुपया मतलब खरीद लिया था यो। इसमें क्या चीज़ रही थी, एक तो जो आप श्यामी कुआं देख रहे हो यो और एक जोड़ देख रहे हो यो और एक जो गाय वगैरह बनती हैं भाई वो है। तो फिलहाल आप रोनात गांव में खड़े हाँ और भाई ये वो पावन धरती है जो यहाँ के बुजुर्ग और हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिवार से कुछ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान साथी भी हैं। आज तो मतलब उन जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए जो फंड है वो कुछ नहीं मिला है। तो आज मास्टर सतबीर रतेरा जी आए हुए हैं। आज इन जो शहीद के परिवार हैं उन्हें सम्मानित करेंगे। तो फिलहाल आप दिखावांगे रोनात मतलब इसकी जो धरती है रोनात की, इसका बारे में बुझ जाएंगे क्या इतिहास रहा है, कद लड़ाई लड़ी थी, किस तरह त लड़ाई लड़ी, किस तरह के क्यों आया। तो पूरी बात है वो अपा कोई बुजुर्ग होगा उन तब बुझ जाएंगे जिसने जानकारी होगी। तो फिलहाल आप देख सको हो मास्टर सतबीर तेरा आए हुए हैं और नौजवान साथी भी खड़े हैं। तो बात कराएंगे। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी तो आज बात की मैंने रोनात गांव के लोगों से बुजुर्गों से, तो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे एक बारी मुख्यमंत्री जी आए थे, वो भी 29 मई को नहीं और दिन आए थे। कोई नहीं आया भाई 29 मई न, क्योंकि विजय दिवस मना जा है तो मास्टर जी ने याद किया है। तो मास्टर जी विजय दिवस क्यों मना जा आज 29? आज ये क्रांतिकारी गांव को रोनात को मैं नमन करता हूँ। इस गांव के क्रांतिकारी पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उनके प्रशासन को हिला दिया था, उनके खजानों को लूट लिया था, उनके सारे जितने भी अत्याचार के अड्डे थे उनको नष्ट करने के काम किया इन्होंने। और आम आदमी आम किसान होते हुए इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ इस गांव के लोग लड़े। इस गांव की भूमि को और इस गांव के क्रांतिकारी वीरों को मैं नमन करता हूं। और आज के दिन इस गांव के लोगों ने क्रांतिकारी आज़ादी के लड़ाकों ने इस गांव में जो अंग्रेजों की 14 नंबर बटालियन आई थी उनके काफ़ी सैनिकों को मार दिया था और बदला लिया था जो पीछे पूर्व में उन्होंने अत्याचार किया था इस गांव के लोगों पर। तो उस दिवस को आज 29 मई को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं हम, ताकि ये हमारे जो कुर्बानी जिन क्रांतिवीरों ने दी थी आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को दान किया था और इस पूरे देश को अपने समर्पित किया था, तो उनकी याद में आज हम सब लोग इकट्ठे होकर के सभी गांववासी, उनके शहीद परिवारों के लोग और उनके परिवारों से जितने भी युवा साथी पूर्वज जो भी हमारे यहाँ आए हैं उन सब ने मिलकर के उन पूर्वजों को याद करने का काम किया है। उन क्रांतिकारी वीरों को नमन करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और आज इस दिवस को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि ये क्रांतिकारी गांव है। इसी गांव ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और उस जमाने के जालिमों के खिलाफ जिन्होंने खून की गंगा बहा दी थी उनको मार भगाया, उनसे बदला लिया और अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ बर्बाद कर दिया था अंग्रेजों ने। फिर भी ये लोग झुके नहीं, डरे नहीं और कभी माफ़ी नहीं मांगी, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। आज हम इस गांव को नमन करने के लिए आए हैं और इस गांव का जो विजय दिवस है 29 को, जो इस गांव के लोगों ने क्रांतिकारियों ने बदला लिया था, उसको विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए आए हैं। ये ऐतिहासिक गाँव है। ये इसी धरोहर को भी मेरी सरकार से प्रार्थना है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जिस प्रकार जलियांवाला बाग के ट्रस्ट बना करके पूरे भारत सरकार और प्रदेश सरकार
उसकी देखभाल करती है और करोड़ों रुपए खर्च करके उसको धरोहर बना दिया है। तो इस तालाब को, इस कुएं को और इन पेड़ों को और इस गांव के लोगों को रोजगार देना चाहिए और ज़मीन देनी चाहिए और इस धरोहर को ऐतिहासिक धरोहर घोषित करके इस पर करोड़ों रुपए खर्च करके इस गांव को ऐतिहासिक गांव घोषित करना चाहिए, ताकि हमारे क्रांतिकारी वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हो सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जी, तो मास्टर जी आज 29 मई है, आज आप आए हो, तो अगले साल भी आओगे जी यहाँ पे? हाँ, हर साल हम ये गांव के लोगों से मिलकर के इस बात को ऊपर तक उठाएंगे, भारत सरकार तक, प्रदेश सरकार तक और पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक। अगली बार बात करके हम कि देश के मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी किसी पत्रकार साथी को लेकर के यहाँ आएंगे, ताकि इस बात को पूरे देश और दुनिया में उठाया जा सके और इस देश के लोगों को जो लाभ नहीं मिला, जो कुर्बानी दी थी क्रांतिकारी वीरों को, जो उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी थी, उनके बदले में आज तक उनको कुछ नहीं मिला, ताकि इस गांव को अपनी खोई भूमि, खोया जो कुछ भी इनकी जायदाद, जो इनको नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ, मिल सके और इनके पूरे परिवारों को एक एक रोजगार मिल सके। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और हर साल इसी चबूतरे पर हम विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। तो गेट लगा दिया बहुत बड़ा गांव का बाहर रोड के ऊपर, और उसमें बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया आदर्श गांव। आदर्श गांव के अलावा जी सिर्फ नाम का है, कुछ होया है नाम का। तो मास्टर जी नाम का आदर्श गांव, तो हम प्रार्थना करेंगे प्रशासन से कि इसको नाम का गांव ना रखा जाए। ये ऐतिहासिक गांव है, इसमें वास्तविकता से इस गांव को आदर्श बनाया जाए, हर चीज़ को सुंदर बनाया जाए, इन धरोहर को सजाया जाए और इस गांव के लोगों को जो इन्होंने इतिहास में नाम दर्ज कराया इस गांव का, इनको भी उसका जो वंचित रह गए, इनका जो इनको हक मिलना चाहिए वो भी इनको दिया जाए। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बताना चाहूँगा भाई, मैं आज 29 मई है और पहले कोई नहीं आया था, किशन कौन बेरा था, किस परिवार तक कौन शहीद हो रहा था, मास्टर जी आए, मन्ना भी भाई आज बेरा लग गया। मास्टर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँ, आज इस गांव में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गांव के कुछ मौजूद लोग हम तो बात करेंगे। तो जी मास्टर जी आए हैं गांव में, आज 29 मई विजय दिवस के रूप में मनाया जा है, तो हम धन्यवाद कराएं मास्टर जी का। गुआंढी भाई हैं इस गांव में, तो पता भी नहीं था 29 तारीख ने, लेकिन रिकॉर्ड में है, हमने पढ़ा है, सारी बातें देखी है। इस गांव ने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लंबा टाइम तक उठाई थी जी। इस गांव की 20,656 बीघे ज़मीन है, वो अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दी थी 8100 रुपये में। 8100 में 8100 रुपये में 61 लोगों ने खरीदी थी। जो लोग खरीदार थे उनके भी नाम है, किस गांव से हैं उनके भी नाम है, सारा सब कुछ रिकॉर्ड में है। इस तो जी जो आपका गांव का इतिहास है बे गुलाम है, आज़ाद नहीं हुआ है, आज़ाद नहीं हुआ है। इसका कारण ये है, हमने जितने भी मुख्यमंत्री आए, संयुक्त पंजाब था, हम नमन करेंगे प्रताप सिंह जी कैरो, उन्होंने इस गांव की सुध ली थी, खरक पूर्णिया में आए हुए थे। उन्होंने इस गांव को 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट वो देने की घोषणा करी थी। कौन सा सन में जी? ये 1964 में खरक पूर्णिया में आए हुए थे। अच्छा। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। गांव का रिकॉर्ड का उन्होंने पता था, तो उन्होंने 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट हिसार में अलाट किया था, यानी कि घोषणा करी थी। और इस गांव को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। संयुक्त पंजाब था, यानी कि हरियाणा अलग नहीं था। तो वो चंद दिनों के बाद भगवान ने प्यारे हो गए, वो घोषणा जरूर करी थी, लागू नहीं कर पाए। उससे पहले वो भगवान ने प्यारे हो गए। दुर्भाग्य रहा 1971 में इस गांव के लोग, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस देश में ऐसा गांव है जो नीलाम हो गया, आज तक कुछ नहीं मिला। तो इस गांव का फिर दुर्भाग्य था, लड़ाई शुरू होगी, फिर रोड़ा रुड़ गया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर शहीदी दिवस पाए, गांव को बहुत सारी उम्मीदें थी, वे मुख्यमंत्री जी आएंगे। इकट्ठा हुआ प्रेस में, हम सब लोग इकट्ठे हुए, तो हम सब का एक ही विचार था
कि वह 20,656 बीघे वो सरकार हमारे को नहीं दे सकती। उसकी अवेज में हमारे परिवारों को नौकरियां दी जाए, जी हर परिवार को एक नौकरी दी जाए। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे लगे हुए, अगर 500-700 बच्चे और लग जाएं, हर घर में नौकरी हो जाए, तो उस ज़मीन की भरपाई हो सकती है। ये हमारी पहले मीटिंग हुई, गांव इकट्ठा होया, भाई हम कोई मांग नहीं रखेंगे, हमारी एक ही मांग है, हमारे को ज़मीन नहीं दे सकते, ज़मीन की भरपाई के लिए हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए। उम्मीद थी, लेकिन लिखा भी था, जो प्रस्ताव दिया हमने, भाई सबसे पहली मांग हमारी ये है। तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। सुनवाई करी होती तो बहुत सारी भर्तियां होली। हमने ये भी नहीं कहा भाई बड़ी उसमें दो, छोटी भर्तियां जो भी हैं, DCB जहाँ तक जो मुख्यमंत्री दे सकता है उनके हाथ में दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भाई तुम बुरा ना मानियो, तारा बरगे 15 अगस्त 26 जनवरी खूब आओ, हमारा गांव का घना नाम तो कोई ठंडा को नहीं आवे हैं। मैं तो आना ही बंद कर गया, क्यों रहा है यो न्यू आगे ला दे। हाँ भाई क्या होया कोई सुनता है, कोई सुनांदा भी कोई नहीं, बुरा ना मानियो अगल से मास्टर जी। ना आपकी बात भाई ये बात तो उठनी चाहिए, भाई मीडिया में भी उठनी चाहिए। सच्चाई कह रहे हैं हमें, इतिहास है हमारे पास, इतिहास गवाह है हमारे लोगों ने क्या क्या कराया। अरे इस गांव के ऊपर तोप लगाई, इस गांव को उड़ाया, तोप से बड़ा हथियार और क्या है, 3 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड में है, सारी तोप लगाई इस गांव को। अच्छा 14 लोग आज न्यू कहने क्या हो गया क्या नहीं, रिकॉर्ड में 14 लोग आसपास के जो क्रांतिकारी उनको पकड़ के ले गए, रोड रोलर के नीचे हंसी में पीसे गए। लेकिन दुर्भाग्य है भाई हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। 3 आदमी, ब्रजदास स्वामी जिसको पकड़ के ले गए, तोप लगा रखी थी पुट्ठी मंगा, वहाँ तोप के आगे उसके यहाँ के चीथड़े पड़े थे, यानी कि शरीर के हिस्से आए थे, यहाँ आगे पड़े थे। ब्रजदास स्वामी, उसके बाद रूपा खाती, नौंदा जाट बढ़ के पेड़ों पर लटका दिया था कि ताकि अड़ोस पड़ोस में कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। बहुत जुल्म सहे हैं, लेकिन जितनी भी सरकारें आई हैं इस गांव को मिला कुछ नहीं। कोई सुनवाई नहीं भी आ गया तो फिलहाल दोस्तों गली पक्की हो जाएंगे तो सारा देश की अलग से हमें कुछ नहीं मिला। जो हमारा हक था आज तक तो मिला नहीं। तो दोस्तों आप मीडिया में उठाओगे हमें क्या मिलेगा वो तो आपके ऊपर निर्भर है, आवाज़ तो उठाओ जी। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो ने गेल गेल शेयर कर दो, ताकि जो इनकी आवाज़ है, जो इनका दर्द है भीतर का, जो बड़े बड़े नेता हैं उन दई पहुँच जा। और भाई जो कुएं की मरम्मत होनी चाहिए वह देखो फिलहाल नहीं है, जर्जर हो रहा है ख़त्म हो रहा है। नू नहीं अग भाई अपने बुजुर्गा का है यो कुआ, इसने सुधारने की कोशिश करी जा। तो इस वीडियो ने गेल गेल शेयर कर दो भाई, और वीडियो किसी के लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दियो। आखिर इस गांव के बारे में और किसने बेरा था कि भाई नुन्नू इस गांव से जो शहीद हुए हैं उनका बारे में। तो यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दियो भाई, और अगली वीडियो आवांगे और जो पेड़ है वो भी दिखावांगे, और कुएं की जो मरम्मत हो है नहीं होती वो भी आपते ही अगली वीडियो में दिखावांगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।